आज के युग में अपने शरीर के उन अंगों का योग होता है जो अपने शरीर पे तो है, मगर उन अंगों को अपन कई दिनों तक हाथ नहीं लगाते, मगर उन पॉइंटों को दबाने से अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल समान रूप से होता है, हानिकारक टॉक्सिन अपने शरीर से बाहर निकलते हैं और शारीरिक के साथ साथ मानसिक लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि यह योग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज बात करेंगे घर्षण योग के बारे में। तो घर्षण योग को हठ योग पद्धति के अंदर बहुत ही उपयोगी योग बताया गया है, क्योंकि इस योग से अपने शरीर में समान रूप से ऑक्सीजन का लेवल अंगों तक पहुंचता है और हानिकारक टॉक्सिन टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकलते हैं। तो इस योग को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, मगर मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस योग को स्टार्ट करते हैं। तो घर्षण योग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हाथ को लेते हैं, क्योंकि हाथ के अंदर अपने शरीर के सभी अंगों के पॉइंट होते हैं जो अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक किरणों से भी अपने शरीर की सुरक्षा करता है। तो हाथ की अगर घर्षण योग की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस प्रकार कम से कम सुबह सुबह 2 से 3 मिनट इस प्रकार रगड़ना है आपस में और फिर गर्म होने के बाद इसको अपने शरीर के अंगों के ऊपर मालिश करनी है। दूसरा है हाथ के हिसाब से अपने फिंगर टिप पॉइंट प्रेस करना। तो फिंगर टिप पॉइंट प्रेस के अंदर जैसे अंगूठे को अंगूठे से मिलाया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सभी अंगुलियों के टिप को इस प्रकार मिला के फिर आपस में भयंकर प्रेशर देना है, जिससे अपने टिप पॉइंट में जितने भी नसें होती हैं वो खुलती हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और तीसरा है इसमें ताली बजाना। ताली भी इसमें इस प्रकार बजाते हैं कि अपने सभी पॉइंटों पे इस प्रकार देखो पूरे अंगुलियां टच होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहां से कर दिया, नहीं, पूरे सभी फिंगर्स टच होनी चाहिए। इस प्रकार करते हैं तो अपने पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है और उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अपने हानिकारक टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और तीसरा है पाम प्रेशर। इसमें अपनी हथेलियों को प्रेशर देते हैं, देखो इस प्रकार सभी अंगुलियां मिलाते हैं और फिर इस प्रकार भयंकर प्रेशर देते हैं, जिससे कोई भी पॉइंट नहीं दबा है वह दबेगा। तो इस प्रकार अपनी हाथ से इस प्रकार घर्षण करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और इसका लास्ट है इसमें फिंगरों को खींचना। देखो इस प्रकार जैसे ये पॉइंट होते हैं, यहाँ इस प्रकार करते हैं और फिर अंगुली को इस प्रकार सीधा खींचते हैं। कभी भी अपने शरीर के इन पॉइंटों को अपन नहीं दबाते और फिर इसी प्रकार सेकेंड अंगुली को करते हैं। इस प्रकार सभी अंगुलियों को इस प्रकार खींचते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसी प्रकार यही योग अपने पैर के तलवों के साथ और पैर की अंगुलियों के साथ करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो घर्षण योग के अंदर दूसरा अपना मेन अंग होता है, वो होता है कान। तो कान के अंदर सबसे पहले मुख के 5 पॉइंट होते हैं, तो उनको डेली दबाना चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4 और एक लास्ट का 5। डेली 2 से 3 मिनट दोनों कानों के पॉइंटों को आप अगर अच्छी प्रकार दबाते हैं तो कान में भी अपने शरीर के बहुत से ऐसी ग्रंथियों के पॉइंट होते हैं जो अपने दबाने से सुचारू रूप से काम करती है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और दूसरा कान का पॉइंट है अपने दोनों अंगूठों की सहायता से अपने कान के इस टिप वाले पार्ट को दबाना और फिर एकदम जैसे शांत आवाज होती है, आपको एक गाड़ी की सी धुन सुनाई देगी, तो उसका आनंद लेना है। उससे अपना मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है और जो दिमाग का बैलेंस सही नहीं रहता,
जिनके गलत विचार आते हैं उनमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। देखो इस प्रकार यहां से दबाया और एकदम शांत, कुछ नहीं सुनाई देगा, एकदम सू सू। उसी सू सू के अंदर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, तो जिससे आपका मेमोरी पावर बहुत बढ़ेगा और बच्चों के लिए यह योग बहुत ही अच्छा होगा। और तीसरा है इसका घर्षण। इसमें कान के पॉइंट के पीछे वाले पार्ट का देखो मैं दिखाता हूं आपको। इस प्रकार इस अंगुली से अपने को यहां से दबाना है और अंगूठे की सहायता से कान के पीछे की तरफ घर्षण करना है। इस प्रकार कान के ऊपर से लेके नीचे तक के सभी पॉइंटों को दबाना है, जिससे अपने कान के पीछे के जो भी पॉइंट होते हैं वो सब प्रेशर में आते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है और कान के जितने भी रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। घर्षण योग का तीसरा अंग है गर्दन। तो गर्दन भी अपने शरीर के पूरे अंगों को मैनेज करती है और अपने तंत्रिका तंत्र के सभी नसों का रास्ता है और अपने शरीर के नीचे वाले पार्ट का सबका रास्ता गर्दन होती है। तो गर्दन में पूरे ब्लड सर्कुलेशन की नसों का दौरा होता है, तो उस ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने और अपने गर्दन वाले एरिया को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने 3 फिंगर की सहायता से गर्दन को पीछे की तरफ से अच्छी प्रकार 1 से 1.5 मिनट आप दबाएं और फिर अपने हाथ की सहायता से इस प्रकार आप डेली उसकी मसाज करते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और बॉडी के जो भी हानिकारक टॉक्सिन है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। घर्षण योग की सावधानियों की अगर बात करें तो इस योग को सभी उम्र के आराम से कर सकते हैं, मगर जिनके चर्म रोग होता है उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। और यह योग किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, वो बात यह है कि ये अपना शरीर 3 दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। तो जिनके शरीर कफ प्रवृत्ति का होता है उनको डेली इस योग को करना चाहिए, और जिनका वात प्रवृत्ति का होता है उनको एक दिन छोड़ के या हफ्ते में इसको 3 बार अगर आप करते हैं तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और जिनकी पित्त प्रवृत्ति होती है उनको इस योग को तो करना है, मगर अपने हाथ के अंदर किसी भी प्रकार का ऑयल लेके अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, मगर कच्ची घानी का ऑयल होना चाहिए, चाहे वो मूंगफली हो, सरसों हो, XYZ जो आपके एरिया में जो भी ऑयल मिलता है तो उसको लेके करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो आज का घर्षण योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस योग का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ से सब्सक्राइब करें।